नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारा खास कार्यक्रम बढ़ते कदम जीत की ओर। लेकिन ये कदम कितने मजबूत हैं, कितने सशक्त हैं, क्योंकि बात लोकतंत्र की है, बात देश की है। दांव पर देश है। कहीं बहुत सारी बातें कही गई, तमाम तरह के विश्लेषण किए गए, तमाम तरह के दावे किए गए। अब की बार 400 पार से लेकर के 295 तक की बात कही गई। लेकिन इस समय स्क्रीन पर जो आंकड़े आप देख रहे हैं, वो आंकड़े जनादेश हैं, वो आंकड़े जनता का आशीर्वाद है, वो आंकड़े जनता का फैसला है। हालांकि ये रुझान है, कहीं कहीं परिणाम की ओर भी कदम बढ़ाए जा चुके हैं। चाहे गांधीनगर सीट की बात करें या हमीरपुर सीट की बात करें, इन सीटों पर लगभग परिणाम आ चुके हैं और वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। अभी हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो रुझान है, और ये रुझान जिस तरह से अपनी कहानी कह रहे हैं कि जनादेश क्या है, जनता के मन में क्या है, क्या वो आत्मविश्वास था कि अब की बार 400 पार, या फिर अति आत्मविश्वास था, या फिर विपक्ष का जो गठबंधन था, विपक्षी गठबंधन के द्वारा जो बातें कही गई, जनता ने कितनी हद तक अपनी आत्मा की गहराई से उन बातों को आत्मसात किया है। ये आंकड़े अपने पीछे कौन सी कहानी लेकर आए हैं और आने वाले भविष्य में ये आंकड़े क्या कुछ प्रदर्शित करेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों के साथ आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव रईसा मलिक जी। रईसा मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप पाठक जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ला जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत राजीव शुक्ला जी आपसे ही करूंगा। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखें, एक बात कही गई, एक बयार कही गई, एक बयार बहाई गई कि जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें शुभंकर कहा जा रहा है, उनके द्वारा बात कही गई कि 29 कमल की माला हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। छिंदवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इंदौर सीट के तमाम सियासी समीकरण सबको पता है कि अक्षय बम ने क्या किया। खजुराहो सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, सपा ने प्रत्याशी उतारा, नामांकन निरस्त हो गया। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का परिदृश्य यदि हम देखते हैं, और उसमें भी यदि हम खासतौर से मालवांचल को देखते हैं, या मालवांचल की वो सीटें, क्योंकि एक सीट वहां थी ऐसी मालवांचल में जो कांतिलाल भूरिया की सीट थी, कि कहा जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो आपका विश्लेषण मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए क्या कहता है राजीव शुक्ला जी? देखिए, जो वर्तमान परिदृश्य है, उस परिदृश्य के अंदर भाजपा लगातार अपनी बढ़त को बनाए हुए है। ये हम विधानसभा चुनाव के नतीजों से देख चुके हैं जी। और जो भाजपा के प्रति एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के साथ ही खत्म हो गया। और लोकसभा के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर लोकसभा में चुनाव लड़े गए जी। वो मोदी जी की एक बड़ी सोची हुई रणनीति थी, उसके तहत लड़े गए। और उस रणनीति के तहत मेरा मानना ये है कि 29 में से लगभग पूरी ही 29 सीटें, क्योंकि छिंदवाड़ा को जो एक कमजोर सीट थी भाजपा की, हाँ। वहां पर विशेष रूप से मेहनत की गई भाजपा गठबंधन के द्वारा, भाजपा के संगठन के द्वारा। हाँ। तो जो विशेष मेहनत की गई, तो निश्चित तौर से उसके विशेष परिणाम तो आने ही हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस राजगढ़ सीट पर जीत का दावा कर रही थी। जी हाँ, राजगढ़ सीट को लेकर थोड़ी चर्चा में जरूर बीच में ऐसा आया था जी कि भाई दिग्विजय सिंह साहब का चूंकि वहाँ से संबंध रहा है और एक्स सीएम भी हैं वो, तो उनका एक प्रभाव मंडल है। हाँ। लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है जी। और चूंकि वो लगातार वोटर्स के टच में नहीं रहे, क्षेत्र में गए नहीं है काफ़ी समय से, बहुत समय बाद उनको एकदम चुनाव में उतार दिया गया। तो इसलिए ये कहना कि उनकी जो पकड़ उतनी पुरानी बनी रहेगी, ये संभव नहीं लगता। लेकिन यदि देखें कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला था, जो जनता के सामने गए और कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और आप लोगों ने पहले भी आशीर्वाद दिया, इस बार भी आशीर्वाद दिया, तो वो इमोशनल कार्ड सक्सेस क्यों नहीं हो पाया फिर?
देखिए साहब, इमोशन का ज़माना अब चला गया। हम्म, अब वोटर सीधा सीधा ये देखता है कि मैं कहाँ से लाभान्वित हो रहा हूँ हम्म, और कहाँ से मुझे लाभ मिलेगा। जी, तो जो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार की जो रणनीतियाँ रहीं, उनकी जो योजनाएं रहीं, हम्म, उसका लाभ वोटर्स को मिला, हम्म, वोटर्स ने उसका लाभ लिया। तो निश्चित तौर से ये कहना कि इमोशनल कार्ड चल पाएगा, हाँ, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। ठीक है, आपने सही कहा कि ये जो चीज़ें कि क्योंकि मतदाता अब समझदार हो गया और जागरूक हो गया है और उस जागरूक मतदाता ने अपना जो जनादेश दिया है कुछ ही देर में जनता के सामने होगा। लेकिन रईसा बिल्कुल। मलिक जी, हम बात करें विपक्षी गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन को लेकर के तमाम सारी चीज़ें पूरे देश में रही हैं, सियासत में चर्चा का विषय रही। अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना और उनका फिर जमानत पर आना, फिर वापस चला जाना, ये तमाम चीज़ें सियासत में नहीं। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखें या फिर दिल्ली के परिदृश्य में देखें, तो यहाँ आपको लगता है कि विपक्ष वह प्रस्तुति कर पाया जिसकी अपेक्षा जनता कर रही थी? नहीं, मध्य प्रदेश में क्षमा चाहूँगा शुक्ला जी, मेरा हाँ। प्रश्न रईसा मलिक जी से ही है। अच्छा, जी, जी, विपक्ष ने तो देखिए अपना पूरा गठबंधन के साथ काम किया, जी, लेकिन जो सत्ता पक्ष था वो उसने पहले से ही इतनी रणनीति जमा रखी थी। जी। लोगों को जेल भेजना, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, लोगों को भ्रमित करना। हाँ, तो वो कुछ लोग जो है कुछ भ्रमित भी हुए। हाँ, और बाकी आप देखिएगा तो जो ओवरऑल अपन गठबंधन का रिजल्ट देख रहे हैं वो इतना तो मतलब आप देखिए मीडिया है, हाँ। बीजेपी है, वो कोई भी नहीं मान रहे थे। वो तो कांग्रेस को 70 पे गिन रहे थे, 80 हाँ। पे गिन रहे थे, हाँ। 60 पे ले जा रहे थे। हाँ, तो फिर भी गठबंधन कह रहा था कि नहीं हमारे जाएंगे। और अभी भी हम कोई दो राय नहीं है हाँ। कि अभी जो चल रहा है रिजल्ट जी। ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। अभी आगे रुझान जो आ रहे हैं जी। ये बदल सकते हैं। हाँ। और जो सीटें हैं वो गठबंधन इंडिया गठबंधन की बढ़ भी सकती हैं। हाँ। और हमारी जहाँ तक मानना है कि ये बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि हो सकता है ये आगे जाकर सत्ता बनाने की, सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। हाँ। क्योंकि अभी जो है जेडीयू से और उससे कांग्रेस ने बात करने की बात भी कही है। हाँ। और इतनी सीटों की किसी को उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल जो आए थे वो 400 पार भी बता रहे थे। आपने देखा था गठबंधन को बिल्कुल कम बता रहे थे, हल्के में ले रहे थे। लेकिन जो जनता ने जो आदेश दिया है उस आदेश का हम सभी लोग सम्मान करते हैं और जनता को बधाई भी देते हैं कि जनता इतना सब प्रोपगंडा करने के बाद भी जनता ने अपने आप को अधिकारों को समझा और अपने अधिकारों को समझते हुए कि हमको किसको चुनना है उसने अपना वोट उसको दिया। उस जनता की इस समझदारी को हम सलाम भी करते हैं और उसे हम साधुवाद भी देते हैं। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है वो जनता के हित में है, देश हित में है, क्योंकि इसमें किसी की मोनोपोली नहीं चल पाएगी। सही कहा जो आपने कि- सरकार बनेगी हाँ। वो गठबंधन से ही बनेगी। हाँ। लोगों के किसी न किसी के सहयोग से ही बनेगी। बीजेपी भी अलग सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सिंगल सरकार नहीं बना सकती। जब 2-3 पार्टियां मिलकर बनती हैं तो फैसले भी फिर जनहित में और देश हित में किए जाते हैं, ये बात तय है। ठीक है, यहाँ आपने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसके लिए साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, उनको सलाम है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यहाँ, हालांकि आपने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है कि जो आंकड़े स्क्रीन पर दर्शित हो रहे हैं, परिलक्षित हो रहे हैं कि वो स्पष्ट बहुमत की ओर यदि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। लेकिन आपने कहा कि जदयू वगैरह से बात करना प्रारंभ कर दिया है और आप भी अभी सरकार नहीं बना रहे, ऐसा आपने नहीं कहा। लेकिन अमित चौरसिया जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ अमित जी कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रईसा मलिक जी की बात से। उन्होंने कहा कि अभी भी हो सकता है परिणाम आते आते तक कुछ ऐसा उलटफेर हो जाए कि हम सरकार बनाने के पक्ष में जाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? संविधान और आरक्षण बचाने के लिए जनता आगे बढ़ाई है। हम्म। और सूरज जो मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, जो पोलिंग सर्वे थे, तमाम धराशायी होगा। आप देखिए, हमने तो पहले भी कहा था पोलिंग सर्वों पे ज्यादा विश्वसनीयता दिखाई नहीं जा सकती। और पिछले 2 घंटों से चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रहा है। ये जो आंकड़े टेली पे चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें भी विरोधाभास आ रहा है।
कोई चैनल जो है इंडिया गठबंधन को आगे दिखा रहा है, कोई चैनल बीजेपी को, जबकि बीजेपी की वास्तविक स्थिति अभी 200 सीटों पे चल रही है। 230 सीटों के भी अंदर भारतीय जनता पार्टी है और कई भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एनडीए के वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की पूरी तैयारी का मन बना चुका है, जिसमें बीजू दल भी है, नवीन पटनायक जी, जयंत रेड्डी जी है, नीतीश कुमार जी है। ऐसे तमाम जो गठबंधन है वो मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आने वाले। तो यह मान के चलिए कि किसी भी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी देश में दूसरी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, आप इंदौर में देखिए 1,70,000 से अधिक नोटा का वोट लग चुका है। तो इंदौर शहर जो स्वच्छता में माँ अहिल्या की न्याय की नगरी और स्वच्छता संस्कार की नगरी जानी जाती है, इंदौर की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक खुला संदेश दिया है। हाँ। ये तानाशाही के साथ, गुंडागर्दी के साथ, माफिया राज के साथ आप सरकार नहीं चला सकते। सरकार चलाना है तो लोकतंत्र की मर्यादाओं के अंदर ही आपको सरकार चलाना होगी। ठीक है, आपने कहा ये कि पूरा संदेश दिया सूरज भाई। ठीक है, ये एक संदेश है और ये जनता का संदेश है, मतदाता का संदेश है। लेकिन ये संदेश की जो कहानी है, यहाँ एक बात जरूर आई संदीप पाठक जी, अभी जैसा रईसा मलिक जी ने कहा, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बात हो रही थी तगड़ी सरकार और लंगड़ी सरकार की। सशक्त सरकार आएगी, सशक्त विपक्ष होगा, देश उन्नति करेगा और सरकार अपने निर्णय ले सकेगी। लेकिन जैसा कि रईसा मलिक जी ने कहा कि यदि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हालांकि जो आंकड़े अभी तस्वीर आ रही है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उस मैजिक फिगर को क्रॉस कर चुकी है और सरकार बनाने के पक्ष में। लेकिन यदि फैसले आते आते तक, परिणाम आते आते तक ये फिगर कुछ आगे पीछे होते हैं और यदि किसी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ेगी तो क्या वो सशक्त सरकार कहलाएगी और सशक्त सरकार देश हित में कितने मजबूत फैसले ले पाएगी फिर? सूरज जी, बिल्कुल ये वाला जो चुनाव रहा है इसको हमने शुरू से देखा है, पूरे चरणों में बड़ा प्रबंधकीय चुनाव रहा है। और इस चुनाव में जो भी वादे किए गए, जो भी अग्रेशन था, जिस भी तरीके से देखा गया, वो सब स्ट्रेटेजिकल था। 400 पार के जो नारे थे वो अपनी जगह थे, क्योंकि उसका भी सिर्फ एक मोटिव मैंने पहले भी कई डिबेट में कहा था कि एक ऊर्जा भरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। और उस स्थिति में ये शायद प्रबंधन को समझ में आ गया था कि इन स्थितियों में चुनाव के कुछ परिदृश्य अलग होंगे। इसलिए देखिए कि जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं जी। वो बहुत ही मतलब जो अपेक्षित थे कि दोनों ही दलों को, मतलब एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हाँ। दोनों ही दलों की मतलब पूर्णता की ओर अभी कोई नहीं है। हाँ। और जोड़ तोड़ अब शुरू होगा। हाँ। अब रही बात स्थायित्व की, हाँ। तो सरकार है, मतलब वो स्थायित्व मतलब जब जो जिसके साथ होगा हाँ। उस आइडियोलॉजी और उसके जो एजेंडा है उसके साथ काम शुरू हो जाएगा। पर अभी की परिस्थितियां में ऐसा नहीं दिख रहा है कि भी तो जहाँ तक है एनडीए का ही अभी स्थितियां लग रही है कि जब तक कोई तोड़फोड़ ना होती हो, क्योंकि स्वेच्छा से तो कोई आता जाता नहीं है। हाँ। सबके अपने अपने लाभ हानि का काम है और उसी हिसाब से लोग अपने गुणा भाग लगा के ही सहमति देंगे। प्रयास जारी हैं और अब 2-3 दिन में तो ये हमारा महापर्व जो है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश है। हाँ। और दिल अगर मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत है। सही तो है। कम से कम मध्य प्रदेश ने जो है कि सभी वादे प्रतिवादों में अपनी स्थिति को एक बनाए रखा, मतलब हाँ। जो भी उसकी स्थिति थी जी। मतलब जनमानस ने यहाँ पे, मतलब जनता की जीत कहूँगा मैं इसको, ना भाजपा की जीत कहूँगा, क्योंकि देखिए यदि कोई किसी के कहने में, बताने में, लाभ हानि में आता है हाँ। तो वो चीज़ें का ट्रेंड दिखता है कि सब कुछ वजनदार नेता हैं वो जीत गए, कोई कमज़ोर नेता है, कोई कैंडिडेट था। इस बार कैंडिडेट में से 2-3 कांग्रेस के जो नेता हैं जो मतलब बिल्कुल ही मतलब जीतने के हकदार भी थे वो। हाँ। मतलब क्योंकि डिजर्व करते थे, उतने सीनियर लीडर थे। हाँ। पर वहाँ की भी लीडरशिप कमज़ोर मतलब चुनाव हुई इस तरीके हाँ। से। हाँ। तो बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं था, इनका प्रबंधन और पार्टी का संगठन, उसने चुनाव लड़ा, ये मैं मानता हूँ कि संगठन ने चुनाव लड़ा है। और जहाँ से बात आपने शुरू की कि यदि दिल मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत है, लेकिन राजीव शुक्ला जी, यहाँ एक बड़ी बात आ रही है कि दिल मजबूत है। दिल की यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल है और हृदय स्थल पर जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है, क्योंकि जनता ने यहाँ जो निर्णय सुनाया है 4 चरण में जब मतदान हुआ है, तो इन 4 चरण के मतदान को लेकर के जनता का जो मत रहा है, मतदान का जो प्रतिशत रहा है, उसको लेकर बहुत सारी तमाम कयास लगाए गए। लेकिन तब भी यदि मध्य प्रदेश की जनता ने जो कुछ चुना है तो इससे, क्योंकि जब परिणाम सामने आएंगे तो उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में किस राजनीतिक दल की सरकार है, सरकार का मुखिया कौन है, इन तमाम विषयों पर, उनकी कार्यशैली क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि यह इस तरह के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मजबूती की ओर आगे बढ़ेंगे, उनका कद बढ़ेगा केंद्र में, या वी डी शर्मा का कद बढ़ेगा केंद्र में?
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो परिणाम आ रहे हैं वो किसी भी तरह से उनको हम अप्रत्याशित परिणाम नहीं कह सकते, और जैसा सोचा गया था उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के परिणाम मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर से मोहन यादव मजबूत होंगे, बीडी शर्मा जी की भी अपनी एक साख बढ़ेगी, और निश्चित तौर से ये कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश के विशेष रूप से मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने अपने हिसाब से सोच समझकर मतदान किया है, और उसका लाभ मोहन सरकार को भी मिलेगा। और जो भाजपा के मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं जो लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे आने वाले समय में मंत्री पदों पर, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आवाज़ दमदारी के साथ लोकसभा में गूंजेगी। सही कहा आपने कि ये जो तमाम चीज़ें रही हैं, ये तमाम चीज़ें अपने आप में सबकी अपनी परिभाषा है, सबके अपने अपने उद्देश्य सामने आएंगे, और किसका कहाँ क्या कद बढ़ रहा है, कौन किस स्तर तक अपने प्रदर्शन को बेहतर बता पाता। लेकिन ये तमाम चीज़ें यहाँ जो सामने आ रही हैं, यहाँ रईस मलिक जी एक बात जरूर यहाँ सामने आ रही है कि यदि हम पूरा परिदृश्य देखते हैं, आपने कहा कि अभी संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं अभी और भी घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, आगे पीछे ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगना विपक्षी गठबंधन को फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा है, या फिर इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन रहा उसके वोटों का उसको नुकसान हुआ है? देखिए, यहाँ पर नुकसान तो कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि किस तरह से ये साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बीजेपी को सत्ता चाहिए थी, सत्ता अपनाना थी। सत्ता के लिए वो कुछ भी किया, उन्होंने विपक्ष को जेल में डाला, बंद किया, एक नहीं दो स्टेट के मुख्यमंत्रियों को डाला, और यहाँ तक कि जो एग्जिट पोल लाए, एग्जिट पोल वो ऐसा लगा जैसे 3 महीने 6 महीने पहले बनाकर कागज पे रख लिए गए थे। जहाँ 9 सीटें थी वहाँ 13 पे जीत बता रहे थे, ऐसे कई सीटें थी जहाँ पर बढ़त बता रहे थे, और 400 पार बता रहे थे। तो केजरीवाल जी ने जाने से पहले, जेल जाने से पहले लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि 400 पार कहीं से नहीं हो रही, सिर्फ आज इसलिए एग्जिट पोल ये लाए गए हैं ताकि जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट उठे, और उठ के और इनके जो शेयर हैं वो बिक जाए और इनका फायदा हो जाए, और पब्लिक का जो होना है सो होगा। और आप देखिए कल शेयर मार्केट कितनी तेजी से उठा, और आज 3000 से ज्यादा नीचे गिर गया। ये पब्लिक का लॉस है, ये आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जब जो हारेगा और जिसके पैसे जिसके डूबेंगे और जब वो आत्महत्याएं करेंगे तब पता चलेगा कि बीजेपी ने किस कदर लोगों को लूटा है और कैसे गड्ढे में ढकेला है। तो आम आदमी पार्टी से कहीं गठबंधन को नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में ही नहीं पूरे देश में दौरे, जितने दिन उनको मिले और कम से कम टाइम में उन्होंने से ज्यादा प्रचार किया, और जहां गए ऐसा नहीं, उनको बहुत फायदा हुआ, और लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ही संवेदना है, बहुत ही उनके मन में लोगों के लिए दुख है कि मतलब इस तरह से ये शासन करेंगे। उसी का नतीजा है ये जो आज रिजल्ट आ रहे हैं। आज उनको सत्ता बनाने में, शासन सरकार बनाने में जो दिक्कत आएगी, जो किसी न किसी का साथ गठजोड़ करना पड़ेगा, ये जनता ने आदेश दिया है कि तुम्हारे आपके हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से देश चलेगा, और जनता की भलाई जो करेगा, जो जनता के हित के काम करेगा, जो उनको सुविधाएं देगा, रोजगार देगा, जो शिक्षा देगा, जो स्वास्थ्य की ध्यान रखेगा, जो केजरीवाल जी ने करा पंजाब और उसमें दिल्ली में, वही उसी को हम सत्ता देंगे। बाकी किसी को हम सत्ता में नहीं बिठा सकते, ये जनता ने आदेश दिया। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। सत्येंद्र जैन चौधरी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश में। सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। वर्तमान में जो आंकड़े हमारे सामने हैं, स्क्रीन पर जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो कहीं तीसरी और कहीं चौथे चरण की काउंटिंग के बाद में, चौथे राउंड की मतगणना के बाद में, या 5वें राउंड की मतगणना के बाद में ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। अपेक्षा यही थी कि आपकी? देखिए, अभी जो पूरे डेटा आने दीजिए, लेकिन हम ये कहें कि इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में वो ऐसे प्रधानमंत्री हो रहे हैं दूसरे
जो लगातार 3 बार 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और 1962 का चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जो आज के आधुनिक युग में, ये बहुत बड़ा एक लेसन है पूरी विश्व की लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और साथ में भारतीय लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए सीखने का एक अवसर है। और निसंदेह ये बहुत बड़ी बात है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, 2019 में शपथ ग्रहण करी 300 पार। इस बार जब कोरोना जैसी महामारी और ये सारा इंडो चाइना ट्रेड वार हुआ, फिर चाइना यूएस ट्रेड वार हुआ, फिर उसके बाद में हमने रूस यूक्रेन को देखा है, इसी प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो संघर्ष चल रहा है, और अनेक प्रकार का। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के अंदर, जो जिस प्रकार से महंगाई दर को नियंत्रित किया, वरना 25% की महंगाई दर पहुंच गई थी, तो ये इतिहास में, और खुद जवाहरलाल नेहरू जी उस समय ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था, उस समय भी वो उदाहरण दिया करते थे अमेरिका के और कोरिया के, कि कोरिया में ऐसा ऐसा हो जाने से भारत में हो रहा है। तो आज के इस युग में जो नेहरू जी के बाद नेहरू जी ने किया था, 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जीते थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह कीर्तिमान रच दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये विश्व के और कंट्रीज के लिए भी सीखने की बात है, ये भारत की डेमोक्रेसी। और आज मुझे लगता है जो विपक्षी दल हैं उनको भी ये लगता है, जो आपके मीडिया के लिए आपको पानी पी के कोस रहे थे, जो आज उनको मानना लेना चाहिए कि कई बार जो है आज क्या कहेंगे वो उसी मीडिया को। और जो एग्जिट पोल या ईवीएम पे जो ठीकरा फोड़ रहे थे, आज मुझे लगता है वो ठीकरा फोड़ने के लिए आज उनको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को सोच समझ के बोलना चाहिए। आज का दिन भी एक सीख देता है हमारे विपक्षियों को। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दे दिया गया है। हमारी सरकार, हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा निसंदेह। और एक सोच की बात है कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे हमारी दीदी आम आदमी पार्टी से बैठी हुई हैं। आप सोचिए, 1.5% वोट नहीं मिला पूरे देश भर में, 3 सांसद नहीं आ पा रहे अभी, इनके 3 सीट पे आगे चल रहे हैं। तो एक और जो केजरीवाल जी सबसे बड़े वाले बिग ब्लफर कहें, मुंगेरी लाल कहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, बोल रहे थे कि हमें चुनाव में हमें वोट दे दो तो 4 जून को जो है उनका बहुमत आ जाएगा और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सारे प्रयास किए, और तो और इतना बड़ा झूठ बोला, व्यक्तिगत झूठ बोला, बोले कि मेरी जो है वजन कम हो रहा है, और जबकि वजन उनका बाहर आने जो पहले जब जो 6 किलो वजन कम हो गया कह रहे थे, जबकि जो जेल अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने भी वेट किया था, कोई वजन कम नहीं हुआ था, साफ झूठ बोला था। और जिस प्रकार से वो झूठ के पर्याय सिद्ध हुए, आज भी ये रिजल्ट में दिख रहा है। अगर जनता इतनी सारी जगह लड़े थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई। 400 पार जी, अब की बार 400 पार। देखिए, 400 पार संकल्प हमारा रहा, और हम उस पे अभी भी कहते हैं क्या कमी रह गई वो हम समीक्षा करेंगे, लेकिन हमें जनता ने नकारा नहीं है। तीसरी बार हमें भी जनता ने वही मैंडेट दिया है। और इसको आप देखिए, 1989 में क्या हुआ था, राजीव गांधी जी को 220 सीट भी नहीं आई थी, आज हमारी सीट उससे भी ज्यादा आई हुई है। एक समय उसके पहले 400 के ऊपर सीट थी जब सिंपैथी वेव थी, तो उससे भी अच्छा प्रदर्शन हमारे मोदी जी के उसमें दोहराया जा रहा है। हम तीसरी बार मोदी जी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत बड़ा स्वर्ण अवसर है, इतिहास में लिखने जाने वाला वो है, क्योंकि जो लोग सोच नहीं करते यार 2 सीट वाली पार्टी है, ये जा नहीं सकते, फिर ये हिंदी बेल्ट वाली पार्टी बोले अरे 89 आ गए इनके, इससे आगे ये कभी बढ़ नहीं सकते, फिर 121 हुए, तो अरे बोले 121 से अब कभी बढ़ ही नहीं सकते, काऊ बेल्ट वाली पार्टी है, काऊ यूरोन वाले पार्टी है, जो डीएमके इनके साथ वाले हैं, जो सनातन विरोधी हैं, वो लोग सब कहते रहे। और आज देखिए वही पार्टी 303 पर गई, और आज तीसरी बार हमें भगवान रूपी जनता ने सत्ता सौंपी है। और आप देखिए वोट शेयर, आज हमारा अगर 15% वोट हमें वहाँ तमिलनाडु में मिल रहा है, केरल में भी हमारी 2-2 सीट मिल रही है, और तमिलनाडु में 8 से ज्यादा ऐसी सीटें, हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं वहाँ पर। और जहाँ पर हम विजयश्री और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए 29-0 से चल रहा है। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत उपलब्धि है। क्या जीतू पटवारी जी अपना मुंह काला करेंगे क्या, जो फूल सिंह भरैया जी ने किया था? आज से एक लेसन वाली बात आ जाती है, या सिर मुंडवाएंगे क्या? जो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और दिल्ली में चुनाव भी लड़ रहे हैं एक सीट से, वो कह रहे थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद की, तो बोले मैं अपना मुंह तो काला नहीं करूंगा। उन्होंने स्वयं कहा है, उन्होंने कहा है अपना सिर मुंडवा लेंगे। तो मुझे लगता है अब ये सारे विपक्षियों को तय कर लेना चाहिए। 295 का क्या हुआ सूरज जी, जरा 1 सेकंड और दीजिए। 295 कहाँ गए सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग। और धिक्कार है, लानत है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी दोनों को, कि जो सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम की, जिसके कारण उनको गोलियां मार दी शूटर्स ने, उनकी मृत्यु हो गई, और उसी आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है कांग्रेस ने, और
वो सिद्धू मूसेवाला, उनको टिकट कांग्रेस ने दिया था विधानसभा का। सोचिए, वो भिंडरावाले का फोटो चलिए। लगी टी शर्ट पहनते थे, ठीक और है, जिस ठीक है। भिंडरावाले ने इंदिरा जी, गांधी जी, की हत्या आप ही के पास आ की, रहा उनके हूं। लोगों ने, जी, सोचिए आप, ठीक तो है। ये धिक्कार की बात है पूरे ठीक है, विपक्षियों ठीक है को। सत्येंद्र जी। आज ये तय करना है उनको कि क्या वो मुंह काला करेंगे ठीक है, ठीक या है। अपना सिर मुंडवाएंगे, चलिए। ये अब उनके ऊपर है, वो वापस क्या आता हूं, करते हैं। वापस आता या हूं। सोमनाथ भारती जी बता देंगे ठीक या है। फुल सिंह भरैया जी बता देंगे। वापस आता हूँ आपके पास में। रईसा मलिक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें, फिर उसके बाद में आना चाहूंगा अमित जी के पास। बहुत ही दावे भर रहे थे, एक तो महंगाई के दावे भर रहे थे कम करने के। आप देख लीजिए 300-400 सिलेंडर था और आज सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। दाल पहले 50-60 रुपए किलो मिलती थी, आज तुअर की दाल 250 रुपए किलो मिल रही है। झूठ नहीं था। आप चलिए झूठ है, शॉप पे, 2010 में ही आप इसका मतलब है 2010-11 में आपके मैंने यहाँ सब कुछ आ जाता 230 है रुपए अपने किलो आप, की मूंग और की हम दाल लोग खाई जाके बाजार और से खरीद के 210 लाते रुपए हैं। किलो की तुअर दाल और खाई, और आज ये 2000 रुपए किलो होती है। अगर 2010 में आप जब 250 रुपए मैं बोली नहीं, किलो आप पूरा मौका दिया बोलने का भाई, आपको पूरा मौका दिया बोलने का। गलत मत आप- बोलिए। नहीं, मैं अभी खुद खरीद के लाई हूँ, आपके घर अरे आ तो जाता 2010 में होगा। आप नहीं खरीदती आपके थी क्या? घर मैं आ वो कह जाता रहा हूँ दीदी। क्योंकि आपकी सरकार है, दीदी, आप मैं वो बीजेपी कह रहा हूँ में आपके 2010 घर आ में भी जाता तो होगा, मैं खरीदती खरीद होंगी। के लाई हूँ और ला के मैंने 2010 में खरीद खरीदी होगी। की दाल और खरीद के लाई हूँ। 1975 में क्या स्थिति थी? 25% की महंगाई दर थी। आप बात इन्हें क्या करें, पता, इन्हें क्या पता महंगाई क्या गठबंधन होती में है। आम आदमी से कर लिया। नीतीश जी को कहा था कभी दोबारा नहीं लेंगे बीजेपी में, फिर कैसे गठबंधन हो गया नीतीश जी के साथ, वो चलिए। भी जवाब दीजिए। ठीक है। आप कह रहे केजरीवाल सरकार ने बना बच्चों रहे, की कसम सरकार खाते बना थे। रहे। सरकार आप बनने के लिए मुंह केजरीवाल काला ने करा बच्चों लिया। की कसम ठीक खा है, दी। ठीक है, ठीक है। मोदी जी ने क्या कहा? राजनीति नहीं करूंगा, मोदी जी ने क्या कहा? राजनीति की नहीं, बिल्कुल पार्टी नहीं बनाई। लेंगे, नीतीश अरे जी फिर को उन्होंने क्यों कहा नहीं बच्चों लिया? की कसम खाई बार-बार कि मैं कार नहीं सत्ता लूंगा, के इतने बच्चों की लोग कसम हैं, खाई कि सत्ता मैं में बंगला इतना नहीं लोग लूंगा, बढ़ गए। और आज बंगला ये बना के हमको घोटाला सिर्फ कर सत्ता दिया, बनाना है, शीश महल बना आज दिया। सीट चाहिए और कुछ नहीं। क्या आज बात भी आप करते हो आप? कितनी दमदारी से इसीलिए दावा 3 कर सीट भी रहे नहीं आ हैं। रही अभी आपकी। क्लियर तो होने दीजिए अरे रिजल्ट। पूरी राष्ट्रीय अभी पार्टी क्लियर की नहीं हुए 3 सीट रिजल्ट, नहीं आ अभी रही है। रुझान अभी घट बढ़ रहे हैं। पंजाब में और क्या हाल है? आप ये मत सोचिए इंडिया दिल्ली में क्या हाल गठबंधन है? भी अपना सरकार बना सकती है। आज इस पे है, आज बीजेपी क्लियर नहीं है, क्लीन चिट नहीं है, बीजेपी को जनता ने दिया। अभी भी देखिए बीजे- मुंगेरी लाल के मणिपुर हसीन में क्या सपने हो रहा था? बनाइए, वो चुनौती सब देता हूँ जवाब मैं। जनता ने शाम को दिया 6 है। बजे बैठेंगे 405 सूरज जी, की शाम बात को की 6 बिल्कुल, बजे हमारी निश्चित रूप दीदी से। हमारे मोदी सब जी ने दवा करेंगी क्या? 405 ठीक है, चलिए, ठीक है। चुनौती है मेरी। 405 ठीक है। की सब बात कह रही की सरकार थी, बनाएंगी। अरे चुनौती जब भी शर्मानी दी चाहिए। थी। ठीक है, लेकिन आज आ रहा हूँ दीदी, रईसा मलिक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, चलता है, सत्येंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ। स्वीकार करो। और मेहमान हमारे साथ कुछ हैं। किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दीदी कोशिश करिए, चलिए, ठीक है, आपकी ठीक है। हार नहीं होगी। चलिए, अभी भी ये आप सरकार कोशिश- बन, जी, क्या बात जी, कर जी, रही हो शुक्ला आप? जी, ये जी, टाइम चल रहा शुक्ला है। जी, ठीक है। अरे एक मिनट, 15 सत्येंद्र जैन जी, रईसा मलिक जी, में डूब मरे वो पार्टी। वापस आ रहा हूँ कौन सी और मेहमान हमारे आम साथ आदमी हैं। पार्टी। राजीव शुक्ला जी, आप कुछ कहना जी, चाह जी। रहे हैं? सोमनाथ भारती जी को एक मिनट, समझाओ। एक मिनट, सोमनाथ भारती जी को समझाओ। सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन जी, एक- रईसा मलिक जी, वापस आऊंगा आपके पास, और समय सीमा है और मेहमान हमारे साथ हैं, समय सीमा का भी ध्यान रखें। राजीव शुक्ला जी, आप कुछ समझा कहना? दें सोमनाथ जी, जी को, जी। वो अपना मैं- सिर न मुंडवाएं। जी, एक मिनट सत्येंद्र जी, हाँ, राजीव मैं शुक्ला ये जी। कहना चाह रहा हूँ, जी, निश्चित तौर से सरकार तो बीजेपी की बनेगी, हम्म। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत होगा। हाँ, और विपक्ष अगर मजबूत होता है और जी। अपनी सही भूमिका निभाता है हाँ, लोकसभा में, हाँ। जो उसको निभानी चाहिए, हम्म, तो निश्चित तौर से इससे देश की जनता लाभान्वित होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सशक्त विपक्ष जो है लोकतंत्र की बस। मजबूती के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य होता है। हाँ, जी, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है ये, जी, और पूरा विश्व इस पर निगाह लगाए हुए है। हाँ, और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता। जी, भारत का लोक जो चुनाव है पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होता है। जी। और सबसे बड़ी बात, तो यहाँ का जनगण मन जो है, यहाँ के लोग हैं, जी, बिल्कुल शिद्दत के साथ वोटिंग कर रहे हैं। कई जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है, कुछ जगह गर्मी का जो सीजन का असर पड़ा, जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रहा, ये अपन मानते हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, यहाँ के लोग हैं, हमें जनभावनाओं की कदर करनी चाहिए और जनभावनाओं के अनुरूप ही हमें परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा कि जनभावना के अनुरूप हमें परिणाम मिलेंगे। और जो बात आपने विपक्ष की कही कि सशक्त विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अमित चौरसिया जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। यदि जनता आपको सरकार बनाने का आदेश देती तो वो आपकी परीक्षा होती, लेकिन यदि जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका के लिए चुन लिया है तो ये आपकी अग्नि परीक्षा है। अब आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष, सरकार बेहतर काम करे, अच्छे से काम करे, सरकार की कोई खामियां हैं उसको उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो इस भूमिका के निर्वहन के लिए आप कितने तैयार हैं और कैसे तैयार हैं?
देखिए सूरज भाई, हम तो पूरी तरीके से तैयार है हर प्रकार के परिणाम के लिए। और मैंने जैसे कहा कि अभी चुनाव आयोग जो है पूरा जी। डाटा जो है 2 घंटे लेट चल रहा है अभी। हाँ हाँ तो अभी टेली आप कर नहीं सकते हैं। जी। अभी 4-5 बजे तक स्थिति स्पष्ट आएगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों पर लीड नहीं कर रही है। जो नरेंद्र मोदी जी के फैक्टर की ये पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चरणों में जाकर शीर्षासन कर रही है। हाँ। जो नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लेकर आए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़े बजा के बजा रही थी, आज पता चल रहा है कि 303 जो पिछली बार लाया था 200 सीट के भी बांधने पड़े हुए हैं इनको। हाँ तो अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है। हाँ और आप समझते हो उस चीज को बेहतर सूरज भाई, क्योंकि अभी कहीं 5 चरण 6 चरण ही कहीं काउंटिंग हुआ, अभी तो हाँ। 18 राउंड है, 15 राउंड है, 10 राउंड है। 19 राउंड तक तो है बहुत सारे काउंटिंग तो जी। बिल्कुल बहुत। आप जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता था, आज 2 सीट कांग्रेस की, वहां पर अभी बड़ा सुबह तक 1 सीट थी, अब 2 सीट हो गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पीछे जा रही थी, वापस लीड ले ली, कांग्रेस पीछे जा रही थी, वापस लीड ले ली दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश देखिए, हाँ। क्या ये मुंह काला कराएंगे? ये भाजपा प्रवक्ताओं को तो क्या मुंह में बावासीर है, तो इनको सिर्फ बोलने से मतलब है। हाँ। क्या उत्तर प्रदेश में मुंह काला कराएंगे? आदित्य योगीनाथ जी का इस्तीफा मांगेंगे, नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाएंगे, जिसको पूरे देश की जनता ने जिनके खिलाफ जनादेश दिया है। हाँ सत्येंद्र जी। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हाँ। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम समझते हैं, ठीक है, हम इसकी समीक्षा करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों परिणाम विपरीत आए, जबकि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में परिणाम विपरीत क्या है, इसकी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करा, चलते चुनाव के अंदर मतदान प्रभावित किया गया, सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया गया, तो हर प्रकार की समीक्षा करेंगे और हम अपनी बात उसको बेहतर रखेंगे मतदान परिणाम पूरी तरीके से आने के बाद। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने माफिया राज बना रखा था, उसको भी जनता ने जवाब दिया। इंदौर की, जैसे मैंने कहा, माहिल्या की नगरी, न्याय की नगरी, स्वच्छता की नगरी, संस्कार की राजधानी है। हाँ वहाँ 1,70,000 नोटा के वोट दब गए और अभी काउंटिंग चली रही है। हाँ तो आने वाला आंकड़ा और बढ़ाने वाला है। हाँ ठीक है, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है अमित जी। सत्येंद्र जी से आपने कुछ सवाल खड़े किए कि क्या ये करेंगे, क्या ऐसा करेंगे। मैं एक बार सत्येंद्र जैन जी से वो प्रश्न को उत्तर ले लेता हूँ। जैसा कि अभी अमित चौरसिया जी ने जो बात कही है कि अभी आंकड़े नहीं आएंगे, और यदि आंकड़े आते हैं और विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की ओर अग्रसर होता है, तो वो जो चीज़ें सोमनाथ भारती की जो बात आपने कही है, या विपक्षी गठबंधन के लिए क्या आप अपनाएंगे, ये सवाल किया है अमित चौरसिया जी। देखिए, मैं बता दूं पहली बात तो हाँ। अभी जो जिस प्रकार से चल रहा है, आज भी हमारा वोट शेयर बढ़ गया है। हाँ। लगभग 39% का वोट शेयर वोट शेयर बढ़ा रही है, घट गया आपका। आप तो सत्येंद्र भाई जरा आंकड़े टेली करिए, 15% वोट बैंक घट गया भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश देखिए, में बोलने जाइए, देंगे तब तो मैं बोलूं ठीक सूरज है, जी, या उनकी- फिर मैं उनकी बात आ जाने दीजिए, बोलने उनकी लगूं बात आ तो जाने करें। दीजिए। आपने तो ठीक है। शुरुआत करी आंकड़े सही है, रखिए, मुझे व्हाट्सएप बोलने दीजिए। यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत आप लगाइए बीच यहाँ में पे। बोल रहे थे बार बार। ठीक है जी सत्येंद्र जी। देखिए, हाँ मैं बता दूं आपको कि मुंह काला करने की बात फूल सिंह बरैया ने की थी और मुंह काला किया था। हाँ। तो उनको मैं कहता हूं आज इन सभी लोगों को फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हाँ। मध्य प्रदेश में 29-0 हो रहा है हाँ और पूरे देश भर में आपने मुंह तीसरी। काला- अब आपने अपना अमित खुद जी का मुंह थोड़ा काला सा कर मुंह लीजिए, काला जिस करने तरह की मध्य जिम्मेदारी प्रदेश आप भी में ले लीजिए, क्योंकि जिस आप तरह सब जिस चीज प्रवक्ताओं ने में डुबो बच्चों दिया के साथ कांग्रेस को। बलात्कार हो रहा है। अमित जी, आप जैसे प्रवक्ताओं ने डुबो दिया कांग्रेस को, थोड़ा मुंह काला आप सबको भी करना चाहिए। बीजेपी आप के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आप बैठ जाते हैं। आपको भी बता सबसे रहा हूं। महामूर्ख आप सोमनाथ भारती जनता पार्टी के क्या बात करते हो यार, बेवकूफों की तरह बातें करने लगते हो। आपके अंदर आप मैं वही बात कह रहा हूँ, मर्यादा है, ना बोलने का तमीज है आपके मूर्खतापूर्ण अंदर। बात करोगे तो मूर्खतापूर्ण और जवाब। अब आप आधे अधूरे बता, फूल सिंह बरैया भाजपा के नेता डिबेट के है, अंदर। जो खुद ही कह रहे थे कि मैं मुंह को काला कर लूंगा, तो उन्होंने करा अपना मुंह काला। अब फूल सिंह बरैया भाजपा के नेता है, क्या बात करते हो आप? अब आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती है, लड़ रहे हैं चुनाव। अब कह रहे मैं अपने सिर मुंडवा लूंगा, तो आपको संकल्प लिया होगा तो मुंडवाएंगे वो। 2 लाख अब महिलाएं संकल्प मध्य जो प्रदेश लेते में हैं लापता है, मुंह काला करोगे। माफिया राज फैला दिया पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर के अंदर पत्रकारों पे जानलेवा हमला कर रहे हैं गुंडे। सीट पे लड़ रहे हैं पूरी जितनी सीटें अरे इंदौर के अंदर जानलेवा हमला कर रहे हैं गुंडे पत्रकारों पे। क्या मुंह काला करवाओगे? क्या इंदौर में भ्रष्टाचार पे मुंह काला कराओगे? शराब माफिया के सिंडिकेट पे मुंह काला कराओगे? सुन लीजिए, आप तो आपके नेताओं ने कहा है। ठीक और है, इसी अमित जी प्रकार उनकी से बात फूल पूरी सिंह हो जाने बरैया कोई दीजिए। भाजपा के नेता नहीं है, हाँ। उन्होंने कहा मुंह काला करेंगे। और एक और बाबू सिंह जो है वो आते हैं यहाँ राजगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, पूर्व विधायक थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं जीता, जिता दो मुझे विधानसभा में। राजगढ़ लोग जहाँ से दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि जनता सिर आंखों पर रखे या कंधे पे रखे, तो जनता ने भोपाल में भी उनको कंधे पे नहीं रखा, न सिर आंखों पे रखा। वो 3,64,000 वोटों से हराया था। अब वहां पर गए, वहां पे भी जो विधायक जो रहे पद के प्रत्याशी थे, वो कह रहे थे भैया जिता देना, नहीं तो मैं मोहनपुरा डैम
जो कांग्रेस का जीता जागता असफलताओं का स्मारक है वो जो पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था उस डैम का, मोहनपुरा डैम का, वो भी हमें पूरा करना पड़ा। माननीय मोदी जी को 2017-18 में उसको पूरा करके दिया है। तो उससे अरे तो शिप्रा तो सिंचाई साफ कर नहीं पाए आप सुन लीजिए 2000 करोड़ का घोटाला महाराज सुन शिप्रा लीजिए, तक तो साफ कर नहीं पाए। सुनने की क्षमता और नाले के क्षमता अंदर तो सुनिए। लोगों को आचमन और स्नान करवा दो आप शिप्रा के अंदर। उनको बोलिए नालों में तो आचमन करा दो, 2000 करोड़ खा गए, लूटो कमाओ और खाओ, लूट कर कमा रहे हो, लूट के पूरे प्रदेश को लूट कर और कमा कर खा रहे हो। वो कह रहे थे जल समाधि ले लेंगे, मैं कहता हूँ कोई समाधि हाँ, नहीं तो जल समाधि ले लो आप जाके शिप्रा के अंदर। अगर सत्येंद्र जैन जी शिप्रा में जाके जल समाधि ले लो। आप तो मेरा ध्यान हैं? रखो, गुजरात में आपके सांसद जैन संतों का सर काटने की बात करता है, पूरे जैन समाज ने बात कर रखा है। आज माताओं बहनों ने जमीन दिखा दी है। अरे गुजरात के वो सांसद का क्या होगा जो जैन समाज के संतों का सर काट के लाने की बात कर रहे थे, जो जैन समाज के संतों का सर काट के लाने की बात कर रहे थे, उसका क्या होगा, उसमें तो बताइए। दुनिया भर के ले आए थे वर्ड, देखिए, और वही उसी का नुकसान देखिए आज सूरज जी, उनको मैं उठाना आपको पड़ा। बोलूंगा कि ठीक है, गुजरात, नहीं, अरे मैं- पाकिस्तान वालों ने चूड़ियां नहीं पहनी। ठीक है। शर्म आनी चाहिए पूरे विपक्षियों को, जो राष्ट्र रक्षा समम धर्मम, राष्ट्र रक्षा समम ठीक है, धर्मम, रेजा राष्ट्र मलिक जी, रक्षा अमित समम जी, यज्ञो। आपसे आग्रह उनकी बात पूरी हो जाने दो, क्योंकि समय की सीमा है हमारे साथ और मेहमान भी हमारे साथ और हैं। 10 सेकंड राष्ट्र के लिए हाँ। जब बात आती है तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करते हैं ये लोग, कहने लगे उसका सम्मान करो पाकिस्तान का, उसके पास न्यूक्लियर बम है और वो चूड़ियां नहीं पहनी उसने। अरे भैया चूड़ियां भिजवा देंगे उसको, तो हाँ। मुद्रा करवाएंगे ना इनसे। जब इनकी चूड़ियां दिख रही हैं तो ये सब जनता मुद्रा करा रही 15 साल से और आगे भी कराएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चूंकि समय की सीमा का ध्यान रखते हुए उसने हमें बहुमत दे दिया। ठीक है, संदीप पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप अभी भी निरंतर जारी हैं। जब हम कुछ ही देर बाद परिणाम तक पहुंचने वाले हैं और इन आंकड़ों को लेकर के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, रुझान तो एकदम स्पष्टता की ओर है और एनडीए को बहुमत है और उस स्थिति में चुनाव भी अब 6 बजे तक जो आंकड़े और आ जाएंगे जब तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय अब जो अगला चरण जिसको अपन कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ का चरण जो होगा वो भर बाकी रहेगा। हाँ। बाकी क्लैरिटी तो अब चुनाव में लगभग रिजल्ट्स में आ गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ये है कि मध्य प्रदेश में जनता, कांग्रेस, बीजेपी जो और जितनी भी पार्टियां आप कह सकते हो, यहाँ माहौल सबको, राम तो सबको मिले हैं, हाँ, पर किसी को श्री राम मिले हैं, किसी को हे राम मिले हैं। क्या बात है। तो उसमें अपने ये अपने फर्क राम। तो जी। है और उस राम सबके साथ है क्योंकि राम को कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, और सबसे उसके फायदे में है जनता, हाँ, क्योंकि मैंने ये माना है हाँ, कि इस यहाँ का जो जनादेश है ना, मैं इसकी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा जी। हूँ और ना मैं इसकी क्रेडिट कांग्रेस को दे रहा हूँ, जी, मैं इसकी क्रेडिट दे रहा हूँ जनता को। हाँ। कि जनता ने बहुत सोच समझ के तमाम इतनी सब जिम्मेदारियों को सुन के, जितने भी बयानबाजियां हैं, जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत स्थिर रहा और मध्य प्रदेश के मतदाता ने अपना परिचय दिया। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि ये हृदय स्थली है। हाँ। और इस स्थिति में यहाँ का जो जनमानस है बहुत कूल है, मतलब मध्य प्रदेश का जनमानस शांत और स्वभाव का रहा है और अन्य प्रदेशों की तुलना में, मतलब मैं यहाँ पे न्यूनाधिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और हमारे यहाँ, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता जिनकी जीतने की अपेक्षाएं थीं, उनका हारना अचंभित कर रहा है कई मामलों में। बात ये नहीं है वहाँ उसमें कि क्योंकि उनका जनाधार भी था, उनका अनुभव भी था। हाँ। और विपक्ष का जैसा अपन माहौल ट्रेंड देखते हैं कि स्वस्थ विपक्ष की बात अपन करें, हाँ। तो हो सकता था मध्य प्रदेश का भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें होता जी। पर मध्य प्रदेश का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हाँ। ये जनता की पसंद है, उसको शिरोधार्य करना होगा। बिल्कुल। और उसके अलावा यहाँ पे कोई बात नहीं है। बस आखिरी चरण जो बच जाता है वो हाँ। ये है कि जो फाइनल फिगर जब आ जाएंगे जी। तो कौन आयाराम गयाराम होता है, हाँ। कौन कहाँ जाता है, कौन नहीं जाता है, हाँ। कौन उधर से इधर आता है, कौन इधर से उधर जाता है, हाँ। ये चीजें अब थोड़ा सा समय के साथ बिल्कुल स्पष्ट होंगी। इंतजार है फाइनल फिगर का जो कुछ ही देर। सत्येंद्र जी, चूंकि समय हो चुका है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में अपनी बात रखें। सत्येंद्र बिल्कुल, जी मैं और 15 जी, सेकंड आपके में, पास भी क्योंकि आरोप मध्य शुक्ला जी। प्रदेश के जी। बारे में जी। जो हमने लक्ष्य लिया था उससे ज्यादा वोट मिल रहा है। पिछली बार हमें 57.6% का मत प्रतिशत मिला था, इस बार हमें 59.7% है। और कांग्रेस जो हमारे 1,65,00,000 से ज्यादा अभी मत मिल चुके हैं, गिनती हो चुकी है जिनकी, और कांग्रेस के 88 लाख के आसपास जो डबल मत मिल रहा है। तो ये एक हमारी उपलब्धि है। हमने जो बात कही, जो जनता के बीच में गए, भगवान, जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है, जनार्दन होती है, उसने हमारी बात को सुना, मुहर लगाई। मैं मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता से, भारत की भगवान रूपी जनता से, जिसने केरल में भी हमारा ओपनिंग हो रही है, वहाँ पर भी हमारा 17-18% वोट शेयर आ रहा है।
तमिलनाडु में वोट शेयर आ रहा है, हर जगह तो हमें अपार आशीर्वाद दे रही है। तो जी। मैं से हाथ करबद्ध होकर के उनको नमन भी करता जी। हूँ। और इसी प्रकार से हम लोग आपकी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, सदैव ये सुधार करते रहेंगे। आज जो हम कह रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत में हमने आप जनता ने हमें दिया है, जी। चलाएंगे। और जो हमने संकल्प लिया था, क्यों कमी रह गई, ठीक है। उसकी समीक्षा भी हमारी पार्टी में होती है। ठीक है, बिल्कुल और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। राजीव इतिहास शुक्ला जी भी हमने जी, रच दिया है। ठीक है राजीव 3 शुक्ला जी, बार कम शब्दों में मोदी अपनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। प्रधानमंत्री बात बन रखें। रहे जी मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता से सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहूँगा जी कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस का जो टिकटों का जो घोषणा की थी, सबसे लेट करी। और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की जब सीटों की घोषणा हुई, हाँ उसमें बहुत टाइम ले लिया आपने। और जो प्रत्याशियों को अगर कहा जाए तो बहुत कम टाइम का मार्जिन मिला। तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्वयं आपकी पार्टी ही दोषी है, ये मेरा मानना है। ठीक है। आप सहमत हैं अमित जी शुक्ला जी की बात से? देखिए सूरज भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गंदी राजनीति की शुरुआत करी, दल बदल करने का प्रयास करा, दबाव प्रभाव करा, तो जब कांग्रेस को चारों तरफ से आक्रमण होता तो पहले घर को सुरक्षित किया जाता, फिर आगे की रणनीति को तय किया जाता। कांग्रेस ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर, एक सीट हमारी गठबंधन में थी खजुराहो की, 28 सीटों पर हमने जो प्रत्याशी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बड़े नेता हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, राहुल सिंह जी, तमाम कमलेश्वर पटेल जी, तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से हमने प्रत्याशियों का चयन करा, नो डाउट जहां तक हम चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आप भी मानेंगे कि चुनाव में प्रतिस्पर्धा कड़ी हुई और कड़ी टक्कर हमने दी। अब जहां तक परिणाम की बात है तो अभी परिणाम फाइनल नहीं है, अभी टेली फाइनल नहीं है। 5-6 बजे तक परिणाम आएंगे, कुछ बदल भी सकते हैं। जैसे मुरैना बहुत कम अंतर से हम पीछे चल रहे हैं, तो कई जगह परिणाम बदल भी सकते हैं। तो अंतिम परिणाम आने के बाद जैसे कि हम समीक्षा करेंगे और कहीं ना कहीं अगर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन को बिल्कुल मजबूत करके एक मजबूत विपक्ष के साथ हम खड़े रहेंगे। चलिए, और बिल्कुल। सरकार को बराबर आईना दिखाते रहेंगे। अगर हमारी कड़वी बातों से सत्येंद्र जैन जी जैसे प्रवक्ताओं को बुराई लगती है, मीठा बुरा लगता है, मुरैना में भी 33,000 मत से आगे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 33,000 मत से जितने पिछली बार नकुलनाथ जीते थे ना, उतने से आगे चल रहे हैं मेरे मित्र। ठीक है, और नकुलनाथ जी तो कितने से पीछे चल रहे हैं, आप बताइए ना कितने से। आप क्या कहते हैं छिंदवाड़ा पे? थोड़ा सा छिंदवाड़ा पे जरा प्रकाश डालिए मेरे मित्र। सुन लीजिए सत्येंद्र भाई, सुनने का भी धैर्य रखा करिए। विपक्ष का काम आईना लेके चेहरा दिखाना होता मैं है। तो थोड़ी बहुत कड़वी सुनता बातें हूँ, सुना आप ही करिए। नहीं सुन पाते हो मीठा मेरे मीठा मित्र। गप आप ही मत अपनी मीठा आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो, व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हो आप। तो चलिए, आप थोड़ा शांति रखिए। ठीक है, और ठीक जहाँ है। तो तक शांत छिंदवाड़ा की हूँ, तो आप छिंदवाड़ा जैसे में लोग ठीक है, कांग्रेस को पिछली डुबा रहे हो। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं मुफ्ती बता रहा हूँ, बाबा सही से कह रहा इलाज करा लीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है, दीदी, ठीक ये है। बार बार आए, आज पहली बार नहीं बैठे इनके साथ। आपका ये मुझे जवाब कह रहे बोलिए, थे, आप दूसरों मैं को दीदी जवाब नहीं दे नहीं, रहे ये थे। कह रहे थे समय की सीमा का ध्यान रखेंगे हम। चलिए, सभी मेहमानों से आग्रह है, सब समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। वही हमें ठीक है, जी है, ठीक है। ये 2 टके का बता रहे थे, जनता को बुरा लगा। चलिए, ठीक है, ठीक जनता ने है, इनको ठीक है 2 सत्येंद्र टके का जी, दिया। चूंकि मैं समय की चैनल सीमा पे है। बोला था इन्होंने। हालांकि मैं भी जानता हूं कि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, रईसा मलिक जी, संदीप पाठक जी, राजीव शुक्ला जी और अमित चौधरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है बढ़ते कदम जीत की ओर, लेकिन जैसा कि सवाल है कि ये कदम उतने सशक्त हैं जितनी मजबूती के साथ हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का यह उत्सव, जिसमें पूर्णाहुति की ओर हम अग्रसर हैं कि जैसे ही परिणाम आना शुरू होंगे, पूर्णाहुति शुरू हो जाएगी। और जनता ने क्या आदेश दिया है, जनादेश क्या है, जनता का आशीर्वाद किसके साथ है और जनता ने किसे विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, कुछ देर में सारी तस्वीर साफ होगी। आप कहीं मत जाइए। तमाम आंकड़ों के साथ में सबसे सटीक, सबसे पहले परिणाम को लेकर के देश न्यूज आपसे रूबरू होगा कुछ ही देर में। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।